मुजफ्फरनगर की रामपुरी लद्दावाला की अंजुमन ट्रस्ट कब्रिस्तान अंसारियान की 800 गज जमीन का गड़बड़ झाला उजागर हुआ है। आक्रोशित नागरिकों ने कब्रिस्तान के संरक्षक पर अपने ही परिवार के लोगों के नाम 5 बेनामे करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम सदर से शिकायत की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आरोपी पक्ष लगातार अपनी भूमि बताकर कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। रामपुरी और लद्दावाला की नागरिकों ने शनिवार को सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कब्रिस्तान के रक्षक और उनके परिवार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कब्रिस्तान की देखरेख के लिए संरक्षक बनाए गए मोहम्मद राशिद कब्रिस्तान भूमि खसरा नंबर 382/1, 382/3 और 382/4 का वसीयतनामा धोखाधड़ी करके अपने नाम और परिचितों के नाम करा लिया। बताया गया कि राशिद ने कब्रिस्तान की आमदनी का उपयोग निजी कार्यों में किया। कब्रिस्तान की ईंटें और पेड़ बेच दिए और घास कटाई में अमरूद के पेड़ों की ठेके का हिसाब समाज को नहीं दिया। इसके बाद समाज ने कब्रिस्तान की देखरेख अंजुमन ट्रस्ट को सौंप दी, जो सरकारी रूप से रजिस्टर्ड है और इसे ठीक से प्रबंधित कर रही है। अंसारियन समाज का आरोप है कि राशिद और उसके पुत्र अपने परिचित के साथ कब्रिस्तान पर कब्जा करने और समाज में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी कि यह उनकी निजी संपत्ति और किसी शव को दफन नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों के साथ डॉक्टर फुरकान मलिक का कहना है कि कब्रिस्तान की 800 गज भूमि के 5 बेनामे किए गए। ये तमाम बेनामे संरक्षक ने अपने परिवार और परिचितों के नाम किए हैं। उनका कहना था कि कब्रिस्तान मोहम्मद राशिद की निजी संपत्ति नहीं है। करीब 50 साल से यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। यहाँ पर नगर विधायक रहे चितन स्वरूप की निधि से कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराई गई थी। एसडीएम के नाम दिए गए शिकायती पत्र में लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो विवाद हिंसक रूप ले सकता है। उन्होंने एसडीएम से मांग की कि तहसीलदार सदर को आदेशित किया जाए कि मामले की सही जांच कर शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। आज हम जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे और ज्ञापन हमारे हाथ में है। आज का जो विषय है बड़ा सोचनीय विषय है। लोग मरने से भी नहीं कतरा रहे हैं। मतलब 50 साल से कागजों में वो दर्ज कागजात जिसमें कब्रिस्तान दर्ज है, लोग कब्रिस्तान को बेच सकते हैं, मंदिर मस्जिदों को बेच सकते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक विषय कोई और हो नहीं सकता है। लद्दावाला के वो कब्रिस्तान जो मोहम्मद राशिद सन ऑफ यामीन निवासी लद्दावाला ने अपने ही परिवार को और उसकी पैरवी कर रहे वकील उसके नाम कब्रिस्तान के बेनामे कर दिए और उसी को लेकर हम एसडीएम साहब के यहाँ मौजूद हैं। कागजात में वो दर्ज है, कब्रिस्तान है, 50 साल से कागजात में दर्ज है। आज भी मौके पे कब्रिस्तान मौजूद है, बाउंड्री है और नगर पालिका द्वारा निर्माण किया गया है उसका, उसमें भी ये कब्रिस्तान मौजूद है। और उसने साठगांठ करके हमने उसको एक मुतवल्ली के रूप में चुना था, एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का उसको मुतवल्ली चुना था, संरक्षक चुना था और संरक्षक ने धोखाधड़ी करके अपने आप को उसका मालिक बता के और उस जमीन को बेच दिया है। आज उसके सारे बेनामे हमारे हाथ में है, 50 साल से रिकॉर्ड हमारे हाथ में है। खसरा खतौनी और उसके सारे तमाम कागजात वो हमारे पास मौजूद हैं जिसमें वो कब्रिस्तान दर्ज है और उसी को लेकर हम यहाँ हाजिर हुए।